हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। पूर्व से पश्चिम की दिशा में विस्तृत एक 10 मीटर लंबा क्षैतिज सीधा तार 0.30 गुणा 10 की घात ऋण 4 वेबर प्रति मीटर वर्ग तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक से लंबवत 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है। तो हमें ज्ञात करना है ए, तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का ताक्षणिक मान क्या होगा। बी, हमें ज्ञात करना है विद्युत वाहक बल जो है उस विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी। और सी, हमें ज्ञात करना है कि तार का जो है कौन सा सिरा वो उच्च विद्युत विभव पर होगा। तो ये प्रश्न में हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो मुख्य अवधारणा अवधारणा इस मुख्य उदाहरण में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई भी एक तार है। हमने क्या किया, ये कोई भी एक तार लिया, ये माना ये तार है हमारे पास, ये क्या है, एक तार है। और उस तार को मैंने नाम दे दिया ए और बी। जब इस तार को हम क्या करते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र और या चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब हम इसको रखते हैं, तो मैंने तार को क्या किया, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस तार को मैंने चुंबकीय क्षेत्र में रखा। तो तार को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तार के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। तार के अंदर क्या हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारे पास उत्पन्न हो गया। यह इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो अब इस मुख्य अवधारणा के आधार पर हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो हमें क्या दिया है, दिया है हमें क्या क्या दिया गया है। तो प्रश्न को देखने पर हमें पता होता है कि जो तार की लंबाई है वो हमें 10 मीटर दी हुई है। जो इस पर पृथ्वी का क्षैतिज घटक, जो क्षैतिज घटक है यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है H, वो कितना दिया हुआ है, 0.30 गुणे 10 की घात ऋण 4 वेबर प्रति मीटर वर्ग, ये मान इन्होंने हमें दिया है। और इसका जो वेग है वो वेग इन्होंने हमें कितना दिया है, 5.0 मीटर प्रति सेकंड से ये चल रहा है। तो अब चलिए बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा के आधार पर इस प्रश्न को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो इसका हल हम ज्ञात करेंगे और हल में हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, ए भाग करेंगे और ए भाग में हम निकालेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हम जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक, क्षैतिज घटक, इसीलिए एच, लंबाई एल और जो उसका वेग है v, उसका मान हम लिखेंगे। तो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है उसका मान दिया हुआ है, उसका मान है हमारे पास 0.30 गुणे 10 की घात ऋण 4। लंबाई हमारे पास कितनी दी हुई है, लंबाई हमारे पास है 10 मीटर और जो वेग है वो दिया हुआ है 5। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हल करने पर हमें क्या मिलेगा, 15 गुणा 10 की घात ऋण 4 वोल्ट। तो हमें जो ए विकल्प है उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान 15 गुणे 10 की घात ऋण 4 वोल्ट प्राप्त हुआ। अब हम प्रश्न के दूसरे भाग की ओर चलते हैं। तो प्रश्न का जो दूसरा भाग है उस प्रश्न के दूसरे भाग में हमसे क्या पूछा गया है, प्रश्न के दूसरे भाग में हमसे विद्युत वाहक बल की दिशा पूछी गई है। तो विद्युत वाहक बल की दिशा निकालने के लिए हम सर्वप्रथम देख रहे हैं कि तार को हमने कैसे रखा है। ये हमारे पास क्या है, तार है। इस तार को हमने क्या रखा, पूर्व से पश्चिम की ओर रखा। तो ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। तो पूर्व से पश्चिम में हमने तार को रखा और जो पृथ्वी का जो क्षैतिज घटक है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, उस उसकी तरफ ये v वेग से गति कर रहा है, यानी ये v वेग से गति कर रहा है। जब ये v वेग से गति करेगा तो माना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक इस तरह से है, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हुआ। तो ये क्या करेगा, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके क्षैतिज घटक को काटेगा। अब ये तार पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को काट रहा है और क्षैतिज घटक गति कर रहा है किधर से, दक्षिण से उत्तर की ओर। किधर गति कर रहा है क्षैतिज घटक, दक्षिण से उत्तर की ओर। क्षैतिज घटक दक्षिण से उत्तर की ओर गति कर रहा है। अतः हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लेमिंग के जो वामहस्त नियम है उसको काम में लेंगे और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा निकालने के लिए हम धारा की दिशा निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो तार है वो किधर, v वेग से नीचे की ओर गति कर रहा है, अर्थात अंगूठे की दिशा में। तो ये हमारी क्या हो गई, अंगूठे की दिशा हो जाएगी। फ्लेमिंग के नियम के अनुसार ये हमारे पास क्या हो गया, अंगूठे की दिशा हो जाएगी। तर्जनी अंगुली हमारे जो क्षैतिज घटक है
चुंबकीय क्षेत्र का वो इस तरफ गति कर रहा है, तो तर्जनी अंगुली हमारी इधर होगी, और ये जो वो मध्य अंगुली है वो विद्युत क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को यानी कि धारा की दिशा को बताएगी। तो ये हमारे पास मध्य अंगुली धारा की दिशा को बताएगी, अर्थात हमारे पास जो धारा की दिशा होगी या विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी, पश्चिम से पूर्व की ओर होगी। धारा की दिशा हमारे पास किधर होगी, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी डब्ल्यू से ई की ओर, डब्ल्यू से ई की ओर हमारे पास ये होगी। और इसी प्रश्न में एक और भाग हमें दिया गया है जिसमें हमसे पूछा गया है कि जो हमारे पास ये विद्युत विभव आया इसका कौन सा सिरा उच्च है, यानी उच्च विद्युत विभव पर कौन सा सिरा है। तो हम देख रहे हैं कि धारा की दिशा किधर है, धारा की दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर, अर्थात तो पश्चिम वाला सिरा जो है वो उच्च विभव पर है, जबकि उत्तर वाला सिरा जो है वो क्या है, निम्न विभव पर है। तो यानी कि दायां सिरा, हम क्या देख रहे हैं, दायां सिरा, जो दायां सिरा है वो दायां सिरा यानी पश्चिम वाला सिरा जो है ये कहाँ है, उच्च विभव पर, दायां सिरा उच्च विभव पर, और जो बायां सिरा है वो किस पर है, निम्न विभव पर। बायां सिरा हमारे पास कहाँ पर है, निम्न विभव पर है। तो हम इन प्रश्न में दिए गए तीनों प्रश्नों को हल कर चुके हैं, जिसमें हमें पहला जो प्रश्न था कि तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान 15 गुणे 10 की घात ऋण 4 वोल्ट प्राप्त हुआ, विद्युत वाहक बल की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर प्राप्त हुई, और तार का जो उच्च विद्युत विभव वाला सिरा है वो दायां सिरा है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।